अगर आप DeFi में इन्वॉल्व हो तो आपने जरूर इम्पर्मनेंट लॉस के बारे में सुना होगा। इम्पर्मनेंट लॉस तब होता है जब आप किसी लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो एंड उन डिपॉजिटेड एसेट्स का प्राइस चेंज हो जाता है। तो क्या मैं एक्चुअली पैसे कमाने की जगह पैसे गंवा रहा हूं लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पे? फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इम्पर्मनेंट लॉस है क्या, और क्या सच में आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर पैसे गंवाते हो, और कैसे इम्पर्मनेंट लॉस को रिड्यूस किया जा सकता है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, इम्पर्मनेंट लॉस तब होता है जब हम किसी लिक्विडिटी पूल में अपने एसेट्स डिपॉजिट करते हैं एंड उन एसेट का प्राइस चेंज हो जाता है। जितना ज्यादा प्राइस चेंज उतना ज्यादा इम्पर्मनेंट लॉस से एक्सपोजर। एक चीज का ध्यान रखना, जब हमने लिक्विडिटी पूल समझे थे तब हमने अलग अलग तरह के लिक्विडिटी पूल्स डिस्कस करे थे। इम्पर्मनेंट लॉस सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स AMMs के लिक्विडिटी पूल्स में ही होता है, जैसे यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, शूसी स्वैप। इम्पर्मनेंट लॉस को डिटेल में समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने ETH USDC पूल का एग्जाम्पल बहुत जगहों पर यूज किया, चलो आज भी उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मिस्टर X यूनिस्वैप पर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ETH USDC पूल में। उन्होंने एक ETH और 100 USDC डिपॉजिट करे और उस पूल में टोटल 10 ETH और 1000 USDC है। तो हमारे मिस्टर X 10% ओनर हुए। इस वीडियो में हमने ETH का प्राइस 100 USDC इसलिए लिया है ताकि आगे चल के कैलकुलेशंस इजी रहे। लेट्स इमेजिन ETH का प्राइस 100 USDC से 400 USDC पर पहुंच गया। आर्बिट्राज ट्रेडर्स ये अपॉर्चुनिटी यूज करेंगे और इस लिक्विडिटी पूल से ETH परचेज करते रहेंगे जब तक ETH का प्राइस यहां भी 400 USDC रिफ्लेक्ट नहीं हो जाता। अब हमारे पूल में बैलेंस कितना बचा? 5 ETH और 2000 USDC। क्यों? क्योंकि हमने लिक्विडिटी यूनिस्वैप पर प्रोवाइड करी थी और यूनिस्वैप कांस्टेंट प्रोडक्ट मार्केट मेकर X into Y equals to K फॉलो करता है एंड K हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर अब हमारे मिस्टर X अपने फंड्स विड्रॉ करते हैं तो उन्हें 10% शेयर मिलेगा। इस केस में 0.5 ETH और 200 USDC। तो मिस्टर X की करंट वर्थ क्या हो गई? 400 US डॉलर। कैसे? USDC तो ऑलरेडी डॉलर के बराबर ही है और एक ETH अगर 400 USDC का है तो 0.5 ETH 200 USDC का हो गया। तो हमारे मिस्टर X को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर मिस्टर X यही फंड्स अपने होल्ड करके रखते तो उनके पास एक ETH जो कि 400 USDC का है प्लस 100 USDC होते। इस केस में मिस्टर X की वर्थ 500 US डॉलर होती। गौर से देखा जाए तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर मिस्टर X ने पोटेंशियल प्रॉफिट्स गंवाए हैं। इम्पर्मनेंट लॉस इस केस में कम था। बी केयरफुल, प्राइस किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, इम्पर्मनेंट लॉस काफी बड़े लॉसेस तक भी लीड कर सकता है एंड कुछ केसेस में आप अपना इनिशियल डिपॉजिट तक खो सकते हो। तो क्या सच में मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर पैसे गंवा रहा हूं? हमने अपने प्रीवियस एग्जांपल में ट्रेडिंग फीस को कंसीडर नहीं करा। कुछ केसेस में एक्रूड फीस इन लॉसेस को कंपेंसेट करने के लिए बहुत होती है एंड साथ ही साथ एक अच्छा प्रॉफिट भी देती है। सिर्फ यही नहीं, कुछ प्लेटफॉर्म्स लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को फर्दर इंसेंटिवाइज करने के लिए एक्स्ट्रा टोकन्स प्रोवाइड करते हैं और ये टोकन्स इम्पर्मनेंट लॉस को रिड्यूस करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज कर देते हैं। इम्पर्मनेंट लॉस परमानेंट नहीं होता, ये रिवर्सिबल है। अगर हमारे डिपॉजिटेड एसेट्स ठीक उसी प्राइस पर पहुंच जाए जिस प्राइस में हमने उन्हें डिपॉजिट किया था तो कोई लॉस होता ही नहीं है। ये लॉस परमानेंट तभी होता है जब कोई लिक्विडिटी प्रोवाइडर अपनी लिक्विडिटी रिमूव करता है। कब? जब प्राइस उसके डिपॉजिटेड प्राइस से डिफरेंट है। इम्पर्मनेंट लॉस लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर होगा ही, लेकिन कैसे इस लॉस को रिड्यूस किया जा सकता है? वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज है कि आप स्टेबल कॉइन्स के पेयर में लिक्विडिटी प्रोवाइड करो, जैसे USDC डायपूल। दोनों एसेट्स ही $1 से पेग्ड है। इनमें प्राइस फ्लक्चुएशन नेग्लिजिबल होंगे। जितना कम प्राइस फ्लक्चुएशन उतना कम इम्पर्मनेंट लॉस। दूसरी स्ट्रैटेजी ये भी है कि इंस्टेड आप नए टोकन्स के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करो। आप उन टोकन्स में लिक्विडिटी प्रोवाइड करो जिसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बाकियों के मुकाबले ज्यादा हो।
जितना ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होगा उतनी ज़्यादा ट्रेडिंग फीस कलेक्ट होगी, एंड ट्रेडिंग फीस इम्पर्मानेंट लॉस के इम्पैक्ट को कम करने के साथ साथ अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी देती है। अगर आप लिक्विडिटी पहली बार प्रोवाइड करने जा रहे हो तो हमेशा छोटे अमाउंट से ही शुरू करना, ताकि आपको पता रहे कि आप कैसे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने डिपॉजिट्स पर और कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए सूटेबल है। इम्पर्मानेंट लॉस एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हर किसी को लिक्विडिटी एएमएम्स पर प्रोवाइड करने से पहले पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इम्पर्मानेंट लॉस है क्या और वो क्यों अराइज होता है। अगर आपको लगता है फिनफार्म की बताई स्ट्रैटेजी से आप इम्पर्मानेंट लॉस को रिड्यूस कर सकते हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।